एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नागरिकों से कह रहे हैं कि विदेश दौरे ना करें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह भारतीय नागरिकों को न्योता दे रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का भारतीय लोगों पर कितना असर पड़ रहा है वो तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आप विदेश दौरा करना चाहते हैं और अगर आप अपने पैसों से नहीं बल्कि सरकार के पैसों से घूमना चाहते हैं तो इसके लिए नेपाल ने अपने द्वार खोल दिए हैं। और ये आपके लिए अच्छा मौका है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं, तो ये अच्छा मौका है जहां आप नेपाल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इन्फ्लुएंसर्स को, याद रखिएगा, भारतीय इन्फ्लुएंसर्स को न्योता दिया है, इनवाइट किया है। वो बुला रहे हैं अपने देश में कि आप आइए और नेपाल को एक्सप्लोर कीजिए। और देखिए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब नेपाल ने भारतीय इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना शुरू किया है ताकि पर्यटन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिल सके। अब आपको करना क्या है, कैसे इसका प्रोसेस है, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल हम आपको देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन इसी बीच आप ये समझिए कि भारत और नेपाल के बीच जो हमेशा अच्छे रिश्ते रहा करते थे, लेकिन बीच में पिछली नेपाल की सरकार ने जिस तरह से तलखी पैदा की भारत के साथ, उसके बाद अब उम्मीद जो है बालेन शाह सरकार से की जा रही है। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से बालेन शाह सरकार सत्तासीन हुई है तब से वो कड़े और बड़े फैसले ले रही है, चाहे वो वीआईपी कल्चर को खत्म करने जैसा फैसला हो या फिर भारतीय नागरिक अगर नेपाल आते हैं तो उनके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी हो। इस तरीके के कई बदलाव जो हैं नेपाल की बालेन शाह सरकार ने किया है। अब आप इसे ये मान सकते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से किया जा रहा है या फिर भारतीय नागरिकों पर एक कड़ाई दिखाने की कोशिश नेपाल सरकार कर रही है। अब वजह देखिए, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल की जो खबर है वो आपके लिए है और आपको फायदा देने वाली है। अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अगर आप एक्सप्लोर करते हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं, तो आपको नेपाल की बालेन शाह सरकार बुला रही है अपने देश में। लेकिन ये आपको डिसाइड करना होगा कि क्या आप नेपाल जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब देखिए, शुरुआत में मैंने जैसे आपसे कहा कि आपको घूमने का मौका मिल रहा है, वो भी सरकार के पैसों पर। हालांकि इसे डिक्लेयर नहीं किया गया है, जो जानकारी अब तक सामने आई है इसमें यह क्लियर नहीं किया गया है कि पैसा सरकार देगी आपको घूमने का या आपको खुद लगाना होगा। लेकिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हमेशा ही जब भी कहीं से इनवाइट किया जाता है और एक्सप्लोर करने के लिए कहा जाता है, खास तौर पर एक स्पेसिफिक जगह को एक्सप्लोर करने के लिए अगर कहा जाता है किसी भी सरकार की तरफ से या किसी भी कंपनी की तरफ से, तो उसका सारा खर्च तो जो है वो सरकार या कंपनी उठाती है। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि आपको मौका मिल रहा है जहां सरकार जो है आपका खर्च वहन करेगी। और याद रहे कि सरकार, हम नेपाल सरकार की बात कर रहे हैं, बालेन शाह सरकार की बात करें, क्योंकि वो चाहती है कि भारतीय इन्फ्लुएंसर ज्यादा से ज्यादा आए। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि नेपाल के पास इन्फ्लुएंसर्स ना हो, नेपाल के पास यूट्यूबर या क्रिएटर्स ना हो। क्या वजह है कि उन्होंने भारतीयों पर फोकस किया? अब इसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि एक तो देखिए, रिश्ता वो भारत से अच्छा करना चाहता हो नेपाल, दूसरी बात ये कि जनसंख्या सबसे ज्यादा भारत के अंदर है, तो और तीसरी बात ये है कि वो पड़ोसी देश भी है। तो इन तीनों में से कुछ भी वजह हो सकती है। लेकिन अब ये डिसाइड किसे करना है? डिसाइड आपको करना है, क्योंकि अब आप बीच में इसलिए फंस रहे हैं क्योंकि एक तरफ जिस देश में आप रहते हैं, यानी कि भारत में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये अपील कर रहे हैं कि आप विदेश दौरे ना करें। ये विदेश दौरे करने से इसलिए मना किया गया है क्योंकि पेट्रोल डीजल को हमें बचाना है, ईंधन को हमें बचाना है, पैसे को बचाना है, क्योंकि वैश्विक संकट का ये दौर चल रहा है। जिस तरह से दो देशों के बीच में जंग चल रही है, उसका असर जो है कई देशों पर पड़ रहा है, इसमें भारत भी अछूता नहीं है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देशवासियों से अपील की थी, उन्होंने अपील में यही कहा था कि आप पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, आप सोना ना खरीदें 1 साल तक, आप बाहर विदेश दौरे पर ना जाएं। अब आप अगर नेपाल जाते हैं इस अपील के बाद भी, तो ये समझा जाएगा कि आपने अपना फायदा
देखा, देश का फायदा नहीं देखा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नेपाल नहीं जाते हैं तो नेपाल सरकार जो आपको अच्छा ऑफर दे रही है वो एक तरीके से ठुकराने जैसा लगेगा। अब हालांकि ये पूरी तरीके से हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र देश में रहते हैं और हर एक नागरिक यहाँ पर स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। लेकिन अब हम आपको डिटेल के साथ ये बताते हैं कि जो नेपाल की बालेंशाह सरकार आपको इनवाइट कर रही है एक्सप्लोर करने के लिए। देखिए, नेपाल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां भारतीय नागरिकों को, भारतीय इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया जा रहा है। देखिए, पब्लिक डिप्लोमेसी रणनीति के तहत नेपाल अपनी पर्यटन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की यात्राओं की योजना बना रहा है। नेपाल ने भारतीय ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स, पॉडकास्ट करने वालों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को एक यात्रा पर आने के लिए न्योता भेजा है। अब नेपाली मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास ने भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से 30 मई, याद रहे 30 मई तक नेपाल की परिचय यात्रा के लिए आवेदन आमंत्रित किया है और आवेदन की आखिरी तारीख से एक हफ्ता पहले ही इस न्योते को भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा कि आपके ऊपर निर्भर करता है, एक तरफ पीएम मोदी विदेश दौरे करने से मना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नेपाल सरकार बुला रही है आपको। लेकिन अब देखिए, जो सामने जानकारी आई है कि जब से ये खबर सामने आई है तब से ही आवेदन जो है वो आने शुरू हो चुके हैं और जबरदस्त यहां पर रिएक्शन इस पर आ रहा है। अब देखिए, काठमांडू के 5 स्टार होटल और एयरलाइंस ने इस पहल को अपना समर्थन दिया है, अपना सपोर्ट दिया है और चुने हुए भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को स्पेशल पैकेज दिया है। और जानकारी के मुताबिक 3 दिनों में 200 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने 30 मई की आखिरी तारीख तक 1000 से ज्यादा आवेदन की उम्मीद जताई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब नेपाल सरकार भारतीय इन्फ्लुएंसर्स को इस तरीके से बुला रही है और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से ही उन्हें इनवाइट किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आवेदकों में से 5 इन्फ्लुएंसर्स का सिलेक्शन किया जाएगा। नेपाल पर्यटन बोर्ड उन्हें काठमांडू, पोखरा और चितवन के अलग अलग हिस्सों में ले जाएगा जहां वो देश के पर्यटन अनुभवों का आनंद लेंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अगर आप ब्लॉगर हैं, अगर आप यूट्यूब कंटेंट बनाते हैं तो आपको नेपाल बुला रहा है। नेपाल की बालेंशाह सरकार आपको बुला रही है कि आप नेपाल जाइए, घूमिए फिरिए, उसे एक्सप्लोर कीजिए और अपने सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से बताइए कि नेपाल में कहाँ कहाँ घूमने की जगह है। अब देखिए, ये एक ऐसी रणनीति भी बनाई जा रही है जहाँ भारत से संबंध जो है वो अच्छे किए जा सके। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से सत्ता संभाली है बालेंशाह सरकार ने तब से कई बड़े और कड़े फैसले उन्होंने लिए हैं। अभी हाल ही में हमने आपको ये अपडेट भी दिया था कि कैसे भारतीय व्यापारियों और दुकानदारों को बड़ा झटका देने का काम जो है नेपाल की बालेंशाह सरकार ने किया था, क्योंकि सत्ता संभालते ही उन्होंने एक जो फैसला लिया था वो यही था कि अगर नेपाल के लोग भारतीय व्यापारियों से, दुकानदारों से अगर 100 रुपए से अधिक का कोई भी सामान खरीदते हैं तो उन्हें टैक्स चुकाना होगा। और आप सोचिए कि जब ये फैसला लिया गया था तब इसका ना सिर्फ विरोध भारतीय व्यापारियों की तरफ से देखने को मिला था बल्कि नेपाल के लोगों ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि जो बॉर्डर पर राज्य लगते हैं जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार है, यहाँ बॉर्डर पर जितने भी राज्य लगते हैं और जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के दुकानदारों को और व्यापारियों को मुनाफा होता है नेपाल के नागरिकों से, क्योंकि वो आसानी से उस दुकान पर जाकर सामान खरीदकर अपने घर वापस आ सकते हैं। इसी के साथ कई और स्ट्रिक्टनेस जो है वो नेपाल की बालेंशाह सरकार ने लगाया है, जैसे कि अगर आप भारतीय हैं और अगर आप आते हैं नेपाल तो आपके पास डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा और अगर आपने बॉर्डर पर पहचान पत्र नहीं दिखाया तो आपको वहीं से वापस अपने घर भेज दिया जाएगा, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, आप नेपाल नहीं आ सकते। तो ये कुछ कुछ ऐसे फैसले लिए गए थे जिसे एक सख्ती के तौर पर देखा गया नेपाल की बालेंशाह सरकार की तरफ से। लेकिन अब वही बालेंशाह सरकार भारतीय इन्फ्लुएंसर्स को बुला रही है कि आप आइए नेपाल को एक्सप्लोर कीजिए ताकि यहाँ का जो पर्यटन है उसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलेगा।
आपको क्या लगता है, क्या रणनीति इसके पीछे रह सकती है? बालिंशा सरकार की नेपाल सरकार का ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? और क्या आप दिलचस्पी दिखाएँगे इसमें? अगर आप एक यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर के पास ये जानकारी पहुँचे, ताकि वो समय रहते आवेदन कर सके अगर वो इंटरेस्टेड हैं नेपाल घूमने में, और वो भी अगर आपको मौका सरकार दे रही है, तो ज़ाहिर तौर पर कौन इस मौके को हाथ से जाने देगा? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।